Hello students, my name is Parminder Kaur and I welcome you to my channel Edu Classes। आज की वीडियो है about brief review of numbers, जो कि हमारी NCERT बुक क्लास 9 का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसका एक पार्ट है। तो आइए हम नंबर्स को ब्रीफली समझते हैं और आने वाली वीडियोस में हम आगे की चीज़ों को समझेंगे। तो पहला हमारा है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स आर एक्चुअली काउंटिंग नंबर्स। हम सभी जानते हैं कि काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं। काउंटिंग नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं ना। जब भी हम किसी भी चीज को काउंट करना शुरू करते हैं, अगर मैं आपको कहूँ आप अपनी क्लास में आज बच्चों को काउंट करके बताइए कि कितने प्रेजेंट हैं, तो आप 1 से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और हमारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या है, एक्चुअली काउंटिंग नंबर्स हैं। जब भी हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं तो नेचुरली हम 1 से ही काउंट करते हैं, तो इसलिए हम इन नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो हम लिख लेते हैं इसको, 1 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन एक चीज है इसमें कि इनका कोई एंड नहीं होता बच्चों। ये क्या है, इनफाइनाइट तक चलते हैं और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। ओके, अब हम बात कर लेते हैं होल नंबर्स की। तो होल नंबर्स एक्चुअली क्या है, नेचुरल नंबर्स का ही कलेक्शन है ये भी। लेकिन इसमें क्या होता है, एक हमारा नंबर है 0 जो कि इंक्लूड हो जाता है, बाकी सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इसमें कंसिस्ट करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं इसके लिए जो हमारा सिंबल होता है, इसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको कैपिटल W से। और हमारे इस कलेक्शन में जो हमारा होल नंबर्स का कलेक्शन है उसमें एक 0 और आ जाता है, बाकी सब चीजें हमारी सेम ही रहती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा है तो वो 1 है, और अगर आपसे पूछा जाए लास्ट नेचुरल नंबर क्या है तो वो लास्ट नेचुरल नंबर नॉट डिफाइंड है, उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही होल नंबर्स के केस में भी होगा। अब बात कर लेते हैं हम इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स क्या है, जैसे कि हमने देखा नेचुरल नंबर्स में क्या था, 1 से लेकर स्टार्ट हो रहा था नंबर्स, और होल नंबर्स में क्या है 0 से स्टार्ट हो रहा है, और सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। वैसे ही इंटीजर्स में सारे के सारे होल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। अब हम इसमें लिख लेते हैं, इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं स्टूडेंट्स, Z से करते हैं। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, Z से करते हैं। और इसमें क्या होता है, हमने यहाँ पर लिखे हैं 0 1 2 3, तो हमने यहाँ पर भी वही नंबर्स को कंटिन्यू करना है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इसमें एक चीज है कि इंटीजर्स में क्या होता है, जैसे कि ये जो हमारा पार्ट है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ये जो हमारे इंटीजर्स हैं ये कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और इसके अगर हम लेफ्ट साइड में बात करें तो अगर हम इन पॉजिटिव नंबर्स को यहाँ पर लिख दें नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है, तो हमारे क्या हो जाते हैं, हमें इस साइड लेफ्ट मोस्ट साइड में भी क्या होते हैं, ये कंटिन्यूअसली यहाँ पर हमारे पास नंबर्स मिलते हैं हमें, और वो क्या हो रहे हैं यहाँ पर कंटिन्यूअसली ये जो हो रहे हैं नंबर्स ये डिक्रीज हो रहे हैं। और अगर हम इधर से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कंटिन्यूअसली क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो अब हमारे पास ये हो गया एक कलेक्शन किसका, इंटीजर्स का, जिसमें कि क्या है हमारे पास सेट है, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं, और अलॉन्ग विद 0। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं रैशनल नंबर्स की। इससे पहले हम एक चीज समझते हैं कि नेगेटिव नंबर्स हमने यहाँ पर लिखे हैं। जो नेगेटिव नंबर्स का यूज कहाँ होता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव नंबर्स का यूज हमारी लाइफ में जो है, जैसे कि अगर हम टेम्परेचर को मेजर करना चाहते हैं तो टेम्परेचर क्या है, नेगेटिव में भी जाता है, तो इसलिए हमें नेगेटिव नंबर्स की भी नीड होती है। तो अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि नेगेटिव नंबर्स की क्या नीड है, तो नेगेटिव नंबर्स की क्या है कि उन नंबर्स का यूज करके हम क्या है टेम्परेचर को दिखा सकते हैं कि टेम्परेचर क्या है, सपोज दैट -4 डिग्री सेल्सियस लाइक दिस। ओके, सेकेंडली क्या है, नेगेटिव नंबर्स का यूज हमने वहां देखा है जब हम क्या है लिफ्ट में जाते हैं, तो क्या होता है कि उसमें हमारे पास नंबर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द जहां पर हमें जाना है। जैसे कि अगर हमें फर्स्ट फ्लोर पे जाना है या सेकंड पे जाना है तो उसकी अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वहां सिलेक्ट करते हैं, और ग्राउंड फ्लोर्स के लिए जो हमारे पास नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। Rational numbers are those numbers which can be represented in the form of P upon Q. You all know it very well.
तो अब हम बात करते हैं इसकी कि ये एक्चुअली है क्या, P अपॉन Q फॉर्म है क्या। तो हम इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम Q सिंबल यूज करते हैं, कैपिटल Q। और ये वो नंबर्स है जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि ये P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो P और Q है वो एक्चुअली क्या है, हमारे पास इंटीजर्स हैं। P एंड Q जो है हमारे पास वो क्या है, इंटीजर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये है इंटीजर्स। और एक और कंडीशन होती है यहाँ पर कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर है Q, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, कंडीशन है कि Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 हियर। अब हम बात करते हैं कि कौन से नंबर जो है उनको हम रैशनल नंबर्स बोल सकते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कहूं कि बताइए 0 जो है वो रैशनल नंबर है या नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? यस, आपका आंसर ये है कि जो 0 है वो एक रैशनल नंबर है। अगर आपसे रीजन पूछूं कि रीजन क्या है, तो रीजन ये है स्टूडेंट्स कि जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, यहाँ पर कोई भी नंबर हो उसका डिनोमिनेटर जो है वो ऑलवेज 1 होता है। ओके, बिकॉज ईच नंबर हैज डिनोमिनेटर 1। बिकॉज इन द केस ऑफ रैशनल नंबर्स, यहाँ पर जो है जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हम इन सभी नंबर्स को, जो नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं या इंटीजर्स हैं, इन सभी नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, विद डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं। तो आइए हम इनको लिखते हैं विद डिनोमिनेटर 1। अगर मैं यहाँ पर सभी नंबर्स के साथ के अपॉन में मैं 1 लिख सकती हूँ, तो क्या ये रैशनल नंबर्स की जो डेफिनेशन थी उसको फिलफिल कर रहे हैं? यहाँ पर हमने सब नंबर्स के नीचे क्या लिख देना है, 1 लिख देना है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ईच नंबर हैज डिनोमिनेटर 1। ये सभी नंबर्स जो हैं, जो P अपॉन Q की डेफिनेशन थी हमारी रैशनल नंबर्स की, ये फुलफिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे रैशनल हैं, और जितने भी होल नंबर है वो भी सभी रैशनल हैं, और इंटीजर्स भी सभी रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा वीडियो, जिसमें हमने समझा कि नंबर्स के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। थैंक यू स्टूडेंट्स।